बंगाल ममता बनर्जी हारती हुई नजर आ रही हैं। मालदा रीजन को छोड़ दें अगर 49 सीट्स को, वहां पर बीजेपी 20 है और टीएमसी 26 है। उसके अलावा किसी भी रीजन में, इवन प्रेसिडेंसी रीजन जिसको कभी कलकत्ता या उसके आसपास के इलाकों को टीएमसी का अभेद्य किला माना जाता रहा है, वहां पर टीएमसी बीजेपी से एक सीट पीछे है। ममता बनर्जी के चेहरे की जो एक चमक रहती थी, ममता बनर्जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ में, जिस तरह अग्रेसिवली वो मंच पर या कभी भी स्क्रीन पर आती थी, जब बोला करती थी, तब और आज की अगर तस्वीर में आप अंतर देखेंगे तो बहुत बेसिक सा अंतर यही आपको दिखाई देगा कि ममता बनर्जी कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं। इस बार अगर आप देखेंगे तो 4.5% का डिफरेंस हो चुका है। ये ममता बनर्जी का चेहरा आखिरी बार आप लोग और देख लीजिए। ये ममता बनर्जी का चेहरा है, इस चेहरे को लोगों को देख लेना चाहिए। ये आज की हकीकत का चेहरा है, ये आज के सच का चेहरा है, ये ममता बनर्जी का चेहरा है। तो अभी अगर देखें तो अभी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ममता बनर्जी अपनी सीट से कम आगे चली गई हैं, लेकिन जो पूरा बंगाल है, बंगाल ममता बनर्जी हारती हुई नजर आ रही हैं। अपना घर शायद वो बचाने में कामयाब रहे, अपनी सीट शायद बचाने में कामयाब रहे, लेकिन जो अभी तस्वीर बन के नजर आ रही है वो ये है कि 193 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 95 सीटों पर कांग्रेस केवल अगर तृणमूल कांग्रेस हम कहें तो वो लड़ाई में दिखाई दे रही है, वो चीजों को अपने मेंटेन करती हुई नजर आ रही है। और ये इतना अनप्रेसिडेंटेड है। अगर मैं फिर से आपको दोबारा से जो रीजनल काउंटिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बर्धमान की 40 सीटों पर, जहां 54 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। जलपाईगुड़ी 27 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। मालदा में 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मेदिनीपुर बीजेपी ने पूरा क्लीन स्वीप कर दिया है, 56 सीटें हैं, 53 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जो प्रेसिडेंसी रीजन कहा जाता है 108 सीटें हैं, वहां पर 53 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 52 सीटों पर तृणमूल है। फाइट है, लेकिन एक चीज आप देखिए कि ये जो मैंडेट है, इस मैंडेट को इस तरह से भी समझने की आवश्यकता है कि ये मैंडेट किसी एक इलाके का नहीं नजर आ रहा है, किसी एक इलाके में बीजेपी को बढ़त मिली हो। मालदा रीजन को छोड़ दें अगर 49 सीट्स को, वहां पर बीजेपी 20 है और टीएमसी 26 है। उसके अलावा किसी भी रीजन में, इवन प्रेसिडेंसी रीजन जिसको कभी कलकत्ता या उसके आसपास के इलाकों को टीएमसी का अभेद्य किला माना जाता रहा है, वहां पर टीएमसी बीजेपी से एक सीट पीछे है। तो ये उस तस्वीर को दिखाता है जहां पर बीजेपी को पिछली बार अगर 2021 के विधानसभा चुनाव देखें तो 12-13 सीटों पर टोटल लड़ाई कर पाई थी बीजेपी, वहां पर आज 53 सीटों पर बीजेपी अगर लड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये उस तस्वीर को दिखाता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल अपने आप को देख रहा है, अपनी परिस्थितियों को सही कर रहा है, कोर्स करेक्शन जिसकी लगातार बात होती है उस चीज को करता हुआ नजर आ रहा है। 193 सीट पर बीजेपी आगे है, टीएमसी जो है वो 95 सीटों पर आगे है। तो ये जो पूरी चर्चा है, इस चर्चा को हम लगातार जारी आपके साथ रख रहे हैं और जो नंबर्स निकल के सामने आ रहे हैं उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी जो है वो 45% सीट्स के 45% जो टोटल टैली है वो बीजेपी का वोट परसेंटेज है और टीएमसी पिछड़ते हुए तकरीबन 3.5% पीछे होते हुए 41.39% रहेगी। जब मैं लोगों से बात कर रहा था, जब लोग पूछ रहे थे कि आपने बंगाल देखा, आपने क्या देखा, किस तरह से देखा, तो उनसे मैं एक ही चीज कह रहा था कि वोट परसेंटेज में आपको उतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा क्योंकि लड़ाई नेक टू नेक नंबर्स में दिखाई देगी, मतलब वोट परसेंटेज में। लेकिन जो टर्नआउट होगा, जो लोगों ने, ये उस व्यवस्था को दिखाता है कि जो जनता है, जनता अपना चुनाव खुद लड़ रही थी। जनता को पता था कि वो कहां वोट कर रही है। बहुत प्रिसाइज वोटिंग की गई है, बहुत समझदारी के साथ वोटिंग की गई है। एक एक वोट खराब नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो अदर्स में अगर आप जाएंगे, आप देखने की सीपीआई से लेकर के सीपीआईएम तक जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उनको कोई वोट परसेंट, कांग्रेस को 3.5% वोट मिला है। सीपीआईएम जिसका एक टाइम पे तूती बोलती थी पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, वो 4% पर रहे हैं। नोटा पर 0.80% केवल वोटिंग हुई है। आमतौर पर आप जाएंगे 2-3% नोटा वोट निकाल ले जाता है, नोटा को लोग वोट दे देते हैं। लेकिन इस बात को हमें समझना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के लोग जब वोट देने जा रहे थे तो उनको यह चीज क्लियर था कि हमें नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं चूज करना है, हमें एक को चुनना होगा अगर हमें अपनी किस्मत को बदलना है। और पश्चिम बंगाल के लोगों ने उसी चीज को किया है। अब मैं अगर ममता बनर्जी के पर्टिकुलर उस बयान की बात करूं जो ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश जारी करके अर्जेंट मैसेज करके उन्होंने ट्वीट किया है, अब आप उस चीज में देखेंगे तो ममता बनर्जी लगातार एक ही बात कह रही है अपने लोगों से कि आप काउंटिंग सेंटर छोड़ करके मत जाइए। वो सिर्फ अपने वर्कर्स को नहीं बल्कि कैंडिडेट्स को भी कह रही है। ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की तस्वीर को बहुत हद तक क्लियर कर देता है कि कितने स्तर तक लड़ाई गई है, कितने स्तर तक बीजेपी ने ममता बनर्जी के मनोबल को तोड़ दिया है। अगर आप पिछले चुनावों के पूरे पैटर्न को फॉलो करेंगे ममता बनर्जी के, तो वो कभी भी इस तरह से बहुत हड़बड़ा करके, बहुत जल्दी में आकर के नहीं काम करती है। लेकिन पिछले 4 दिनों में देखें तो 4 दिनों में ममता बनर्जी ने खुद को सफोकेट फील किया है। ममता बनर्जी ने महसूस किया है कि उन्होंने जो कुछ अर्जित किया था, अब चेहरा आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है,
ममता बनर्जी के चेहरे की जो एक चमक रहती थी, ममता बनर्जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ में, जिस तरह अग्रेसिवली वो मंच पर या कभी भी स्क्रीन पर आती थी, जब बोला करती थी, तब और आज के अगर तस्वीर में आप अंतर देखेंगे तो बहुत बेसिक सा अंतर यही आपको दिखाई देगा कि ममता बनर्जी कॉन्फिडेंस लूज कर रही हैं, और लूज करना भी चाहिए। 193 अगर आपके सामने अपोनेंट आपका लेकर के आ रहा है, जो 2 चुनावों के पहले 3 और 4 सीटों पर आपके सामने खड़ा हो पाता था, आज वो 193 सीटों पर आपके सामने खड़ा है। आप 94 सीट्स पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी सीट पर आप एक वक्त तक पीछे चल रहे थे, अभी चीजों को रिकवर करा है टीएमसी की, ममता बनर्जी की सीट को। तो ये काफी हद तक तस्वीरों को क्लियर करता है, ये काफी हद तक बताता है कि पश्चिम बंगाल का जो मन है, पश्चिम बंगाल का जो विचार है, वो किस तरह से बदला है, और बदला है तो वो कितनी अनप्रेसिडेंटेड ढंग से बदला है कि अब लोग उस चीज को देखना भी नहीं चाह रहे हैं कि कहां क्या कहानी चल रही है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि बीजेपी निकलेगी, बीजेपी जीतेगी। नंदीग्राम जिस सीट की बात होती थी, जहां से अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम जैसी सीट जो निकाल रहे हैं, जो ममता बनर्जी मानती थी कि उनका गढ़ है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने उनको पीछे छोड़ दिया है। तो ये तमाम चीजें जो है ये बता रही हैं कि किस स्तर तक, किस हद तक बीजेपी ने चुनाव तैयारियों को मजबूत किया है। क्यों इतने मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी बीजेपी के सामने, जो टीएमसी चुनाव लड़ रही थी वो इतनी डिस्परेट क्यों नजर आ रही थी। अब जो नंबर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, अब जो चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं, वो उस तस्वीर को क्लियर करती हैं कि ममता बनर्जी इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों थी। ये डेस्परेशन दिखाता है कि किस स्तर तक अभी जो और जो फ्रेश नंबर्स आए हैं उनमें डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 46.53% बीजेपी का वोट है, और 42.75% टीएमसी के पास वोट जा रहा है। तो ये कहानी को दिखाता है कि कितना मजबूती के साथ, अगर पिछली बार का नंबर आप देखेंगे तो 48% वोटों के साथ टीएमसी ने 200 सीटों से ज्यादा अर्जित कर ली थी, और बीजेपी 38% सीटों पर सिमट गई थी। इस बार अगर आप देखेंगे तो 4.5% का डिफरेंस हो चुका है। पिछली बार 48% पर टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली थी, बीजेपी 46.53% मतदान हासिल कर चुकी है, वोट हासिल कर चुकी है, और वो 193 सीट्स पर अपने आप को खड़ा हुआ पा रही है। तो ये दिखाता है कि जो पिछली बार का मत प्रतिशत टीएमसी के हिस्से में गया था, उससे जो सीटें कन्वर्ट हुई थी, और आज जो बीजेपी के हिस्से में वही वोट परसेंटेज जा रहा है, उससे वही नंबर बीजेपी भी अचीव करने की तरफ बढ़ रही है। अभी जो लड़ाई है बहुत सारी सीटों पर, अगर मैं बात करूं आपको 500 से कम मार्जिन वाली जो सीटें हैं, उनमें अगर मैं मुझे जो दिखाई दे रही है कि 6 सीटें कम से कम अभी मेरे सामने है, उनमें 4 सीटों पर 500 वोटों के कम मार्जिन के साथ टीएमसी आगे चल रही है। तो इसको मान के चलिए कि अगले 1-2 घंटे के अंदर ये पलट जाएंगी चीजें। इसके अलावा 1000 के कम नंबर में अगर आप जाएंगे, 1000 का जो अंतर है या 5000 का जो अंतर है, उन तमाम ब्रैकेट्स में, इसके अलावा जितने भी ब्रैकेट हैं उन सब पे 10,000 का चाहे ब्रैकेट आप लेकर के जाएंगे, 10,000 के पार का बेलडांगा अगर आप देखेंगे तो 19,000 से बीजेपी आगे चल रही है, घातल अगर आप देखेंगे तो 19,000 से आगे चल रही है, माथभंगा अगर आप देखेंगे तो 19,915 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है, ओंडा है एक सीट 19,000 वोटों से बीजेपी आगे है, दिनहटा है वो 18,000 सीटों से आगे चल रही है। तो ये अंतर जो दिख रहा है, यानी कि 500 से जो कम का अंतर है, जहां पर नेक टू नेक फाइट है, वहां पर बीजेपी टीएमसी के बीच में एक लड़ाई दिख रही है। लेकिन जहां वोट परसेंटेज, यानी जब हम ट्रेंड से निकल करके नतीजों की तरफ जाने लगते हैं, जो 5,000 10,000 का नंबर हो जाता है, वहां पर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी सीटें बीजेपी के हिस्से में जाती हुई दिख रही है। 10,000 का जो नंबर है उसमें जो 6 सीटें मेरे सामने, उसमें से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, एक सीट पर केवल टीएमसी आगे चल रही है, कमारहटी पर। 10,000 का नंबर आप देखेंगे तो सेम वहां भी है, 6 सीटों का नंबर मेरे सामने है, 5 सीटों पर जो है वो बीजेपी आगे चल रही है, एक सीट पर केवल टीएमसी लड़ाई लड़ पा रही है। तो ये तमाम चीजों को दिखा रहा है कि किस स्तर तक, आप पानीहाटी की बात करेंगे, जो आरजीकर विक्टिम थी उनकी मदर, वो तकरीबन 10,000 वोटों से आगे चल रही है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये दिखा रही हैं कि बीजेपी के लिए एक सुनामी बन रही है, बीजेपी के लिए एक ऐसी तैयारी चल रही है, जनता के मन में एक ऐसी तैयारी है कि अब वो इसको पीछे नहीं जाने देना चाहते। जो जनता ने वोट दिया है वो नहीं चाहता है, जनता नहीं चाहती है कि किसी भी रूप में वो उनका मत प्रतिशत, उन्होंने जो मतदान किया है वो किसी भी तरह से बिगड़े, वो किसी भी रूप में एक किसी भी फॉर्म में बिगड़े। इस वजह से मतदान इतना बड़ी संख्या में टीएमसी के लिए जनता के द्वारा किया गया है। तो 293 सीट्स जितनी हैं, अब पहली बार ऐसा हुआ कि अभी टोटल जो 293 सीट्स हैं उनके रुझान भी सामने आने शुरू हो गए हैं, जिनमें 193 सीट पर बीजेपी आ गए है, 95 सीटों पर टीएमसी लड़ाई लड़ रही है। मुझे उम्मीद है, जो अब आंकड़े मेरे कह रहे हैं, मैंने जिसने मुझसे पूछा मैंने उसको एक ही बात बताई कि अभी अगर आप देखेंगे
तो ये जो चुनाव रहने वाला है, ये इसमें किस तरह के फाइट वाइट नहीं रहने वाली है। इसमें जो पश्चिम बंगाल की जनता ने मतदान किया है वो क्लियर मैंडेट के लिए मतदान किया है। उसमें जो पश्चिम बंगाल की जनता ने मतदान किया है वो बिल्कुल इस तरह से मतदान किया है कि इस बार उनको क्लियर गवर्नमेंट चाहिए, और उसी क्लियर गवर्नमेंट को लेकर के जो है कहानी बनती हुई आपको दिखाई देगी। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से और अगर कोई डेटा आपको दिखाने का मुझे मौका मिले कि मैं आपको दिखा सकूं, तो उसमें यही चीज है। 2 सीटों पर एजेयूपी आगे चल रही है, एआईएसएफ 2 सीटों पर है, सीपीआई पहले 2 सीटों पर थी, अब 1 सीट पर केवल आगे चल रही है। तो ये कहानी। और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में भी अगर हम बात करें, बीजेपी किन किन सीटों पर आगे है। अलीरपुर दास 12 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, पारिहतो दास बीजेपी के हैं, वो तकरीबन 8,000 के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अमानडांगा यहाँ पर टीएमसी के मोहम्मद कासिम सिद्दीकी हैं, वो जो है आगे चल रहे हैं 6,000 वोटों के साथ। अमित समंता बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं बाघ हेमंता, वो अमारबाग सीट से हैं, वो 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के एक और कैंडिडेट आसनसोल दक्षिण से अगर आप देखेंगे तो 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, सीट जीती हुई मान के चलिए। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो कलिता मांझी एक चर्चित सीट है की, उसके 1234 वोटों से आगे चल रहे हैं। सोमा ठाकुर बीजेपी के बागड़ा सीट से हैं, वो 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राईदास महतो बीजेपी के बागमुंडी सीट से हैं, वो 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। टीएमसी की अरुणवा सेन 300 वोटों से आगे चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कहानी में कुछ ज्यादा बदलने के लिए रह जाएगा। सुब्रता मैत्रा जो है वो बीजेपी कैंडिडेट बहरामपुर से हैं, वो 5,226 सीटों से 5,266 वोटों से आगे चल रही हैं। यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कह सकते हैं, जो बचे कुचे हैं उनमें से एक हैं, वो अपनी सीट हार रहे हैं। राजू कर्माकर बीजेपी के बैसवा नगर सीट से हैं, वो 19,877 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुमन सरकार बालगढ़ सीट से 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये नंबर्स बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि अंतर एक बार आपको अंदाजा लग सके कि जो बीजेपी के कैंडिडेट, अब जैसे बांकुरा अगर आप देखेंगे तो नीलाधारी शेखर दाना जो है वो 42,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यहां पर कोई वापसी का रास्ता नहीं है। अरिजीत रॉय बीजेपी के बारबानी सीट से हैं, वो 6,966 वोट से आगे चल रहे हैं। 8वें राउंड की उनकी काउंटिंग चल रही है, 12 राउंड टोटल है। इसके पहले जो मैंने नीलधारी शेखर दाना के बारे में बताया, 24 राउंड है, 18 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तो कहानी अब यह है कि बहुत बड़ी संख्या में, और जो टीएमसी कैंडिडेट मान लो नीतीश कुमार मलिक हैं बर्धमान उत्तर से, बर्धमान की लगभग सारी 50-52 सीटें बीजेपी जीत रही है, उस पर एक टीएमसी कैंडिडेट है। पहले राउंड की काउंटिंग हुई है, जो नंबर इलेक्शन कमीशन का है 1944 केवल वोटों से आगे चल रहे हैं। आगे चल के जो नंबर्स आएंगे उसमें आपको अपडेटेड नंबर दिखेगा। तो कुल मिलाकर के अगर इन तमाम चीजों के आधार पर हम एक एनालिसिस लेकर के समझने की कोशिश करें तो 2-3 ही बातें नजर आती हैं कि ममता बनर्जी की कहानी हो चुकी खत्म। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत क्लियरली ये बता दिया है कि अब हमें नहीं चाहिए टीएमसी की सरकार, अब हमें नहीं चाहिए वो लोग जिन लोगों ने इस धरती का शोषण किया, अब हमें नहीं चाहिए वो लोग जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल का जो स्वर्णिम इतिहास था उसके साथ में इस तरह की छेड़छाड़ करी। अब हमें नहीं चाहिए वो लोग जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान का दंगा कराया। अब हमें नहीं चाहिए वो लोग जिन लोगों ने बांग्लादेशियों को घुसा करके यहाँ पर मतदाता बनाया। अब हमें नहीं चाहिए वो लोग जिन लोगों ने हिंदुओं की महिलाओं के साथ में इसलिए बलात्कार किया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट किया। अब नहीं चाहिए हमें हरगोविंद दास के कातिल। अब हमें नहीं चाहिए शहजान शेख जो संदेश खाली घटना हुई थी उसको प्रश्रय देने वाले लोग। अब हमें नहीं चाहिए पश्चिम बंगाल जो कभी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था उसको कूड़ा घर बना देने की मंशा और योजना रखने वाले लोग। इन तमाम आधारों पर अब हमें नहीं चाहिए वो लोग जो सत्ता में बैठ करके, एक राज्य की सत्ता में बैठ करके अपने आप को इस कदर ताकतवर और इस कदर तानाशाह फील करने लगते हैं जो कि वो यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। इन तमाम लोगों को पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया है। अब 1:37 हो रहे हैं। अभी की जो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अब मुझे नहीं लगता है कि इस तस्वीर में कोई परिवर्तन होगा। परिवर्तन एक ही हो सकता है कि जिन जगहों पर 200, 500, 400 के मार्जिन से टीएमसी के लोग आगे चल रहे हैं उन इलाकों में और जाके आगे बढ़त हो, आगे जाकर के बीजेपी के लोग उनको पीछे छोड़े। 193 से कम नंबर की तरफ अब आते हुई चीजें नहीं बढ़ रही है, बल्कि ये जो पूरी कहानी नजर आ रही है वो 193 की नजर आ रही है। और इसी वजह से जो ममता बनर्जी का डिस्परेशन है, जो ममता बनर्जी का पागलपन दिख रहा है, जो ममता बनर्जी मंच पर आकर आप वीडियो बना करके अर्जेंट अपील कर रही है कि ना ना आप सीट पर छोड़ करके जाइए, आप काउंटिंग सेंटर मत छोड़ के जाइए। मेरे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट वही है कि ममता बनर्जी ने आकर के ये कह दिया
कि ना जी मंच छोड़ करके मत जाइए, अपना सीट छोड़ करके मत जाइए, काउंटिंग सेंटर मत छोड़ करके जाइए। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की आंखों में वो डर साफ दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे पर वो मायूसी साफ दिखाई दे रही है कि उन्हें जो कहानी लग रही थी कि मैंने पश्चिम बंगाल को खरीद लिया है, मैंने पश्चिम बंगाल को अपना गुलाम बना लिया है, पश्चिम बंगाल की जनता ने यह संदेश स्पष्ट रूप से दे दिया है कि अब कहानी जो है पलट चुकी है, अब कहानी जो है ममता बनर्जी के हाथों में नहीं रह गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ जनता ने मतदान किया है, ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो पूरी कहानी को पलट दिया गया है। और अब जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं वो तमाम चीजें ऐसी हैं कि पूरी तरह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता से न सिर्फ बाहर जा रही हैं, बल्कि जनता उन्हें बहुत ग्रैंड फेयरवेल देने की तैयारी में बैठी हुई है। और उन तमाम लोगों के लिए मैं बार बार याद दिलाऊंगा, उन तमाम पत्रकारों को जो एग्जिट पोल्स को, उन नंबर्स को, जो जनता से लोगों ने बात करके तमाम चीजों को करके उसके बाद दिखाया था, उन लोगों को डिस्क्रेडिट कर रहे थे और कह रहे थे कि पता करो इनको किस पार्टी से चंदा मिला है, पता करो ये किस पार्टी के लिए काम करते हैं, पता करो अन्य राज्यों में कहां पर ये काम करते हैं, उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री निकाली जाए। उन तमाम लोगों को देखना चाहिए, उन तमाम लोगों को ये देखना चाहिए जो लोग कह रहे थे कि मैं तो पूरा बंगाल घूम आया, मुझे तो कहीं कोई सुनामी नहीं दिखाई दी जब 190 के नंबर की जिक्र हुआ था। उन तमाम लोगों को 190 का नंबर देखना चाहिए कि साहब देखो 190 का नंबर पार कर चुका है, अब आपके हिस्से में कुछ नहीं रह गया है। अगर जो आप कह रहे थे कि मेरी शायद हो सकता है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हो, तो शायद हो सकता है सर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, अनफॉर्चुनेटली पट्टी बंधी हुई थी, अनफॉर्चुनेटली पट्टी बंधी हुई थी, क्या पता आपके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हुई हो, अच्छी गाड़ियों की व्यवस्था हो गई हो, अच्छे होटल आपको मिल गए हो, अच्छा खाना पीना मिल गया हो, इस वजह से आपने कहा चलो ग्राउंड रिपोर्टिंग तो हर जगह करते रहते हैं, लेकिन अब जो अच्छा खाना पीना मिल रहा है उसको लेकर के और उन तमाम चीजों के बाद आपने अपना नंबर, अपना एनालिसिस देने की कोशिश करी हो, तो ये देखने वाली बात है। उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों को याद रखना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरह से उस स्टेज में लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करी जब वोट हो चुका था, जब लोगों का मैंडेट जो था वो बैलेट बॉक्स में बंद हो चुका था, लोगों ने अपना मत दे दिया था। उसके बावजूद टीवी पर बैठ करके वरिष्ठ पत्रकार बन करके जिन लोगों ने कोशिश करी मैंडेट को एक तरह से उतने ही दिन के लिए उम्मीद जगाए रखने के, खाना पीना खाया तो डकार लेने में टाइम तो लगेगा उनको, तो उन लोगों ने जो डकार ले लेकर के वो कहानियां तमाम सुनाई थी कि जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं हार रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आ रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बन रही है, पश्चिम बंगाल में तमाम स्थितियां हो रही हैं, उन लोगों ने जो एनालिसिस 4 दिनों के लिए उस गुड़िया को जिंदा रखने की कोशिश करी थी, जिसकी जान जो है वो जाने वाली है, जिस टीएमसी के इकोसिस्टम की जो गुड़िया है, जो सिंडिकेट राज को ऑपरेट करती थी, उसकी जान जाने वाली थी, 4 दिन के लिए झूठी ही सही लेकिन दिलासा देने की कोशिश करी। उन तमाम लोगों को ये नंबर देखना चाहिए, पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसके मैंडेट को देखना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि जब आप ग्राउंड पर जाएं, जब आप जमीन पर जाएं, तो असल में लोगों से बात करें, ना कि ऐसा करें कि पार्क के अंदर जो है 15 लोगों को पार्टी कार्यालय से बुला करके सामान्य जनता बना करके बैठा दे। तो वो हरकतें मत करिए, उसका नतीजा यही होता है कि आपको हर बार गलत साबित होना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो, और जिन मैं पत्रकार की बात कर रहा हूं मैं नाम नहीं लूंगा, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने सिर्फ पहला राज्य उनका नहीं है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी यही किया था, उन्होंने बिहार में भी यही किया था। क्यों? क्योंकि उनके पास 25 साल का अनुभव है और उस अनुभव को स्टेक पर लगा करके जनता से कह देते हैं कि जी मेरे पास 25 साल का अनुभव है, मैं कह रहा हूं तो सही कह रहा हूँ, इसलिए मान लो, बिलीव मी ब्रो वाली जो बात होती है, उस तमाम चीजों को करने के बाद तीसरा है सर आपका राज्य का चुनाव। आपने जो गड़बड़ी करी है उसका नतीजा ये है कि ममता बनर्जी को आकर के अपने लोगों से कहना पड़ रहा है नहीं नहीं आपको हवा में तो चढ़ा। एक बात और समझिए, टीएमसी के लोगों को अंदाजा था कि यही नतीजा आने वाला है, लोग बहुत ठंडे पड़ गए थे, इसी वजह से आप देखेंगे जो बूथ था वहां पर आकर के ममता बनर्जी को अपनी सीट पर खुद लड़ाई लड़नी पड़ी, कैंडिडेट्स के साथ में चलने वाले लोग नहीं थे, टीएमसी लोगों को अंदाजा था। लेकिन ये 4 दिनों तक इन लोगों ने पंप कर दिया टीएमसी के लोगों को, इसीलिए आज सुबह 1 घंटे देखेंगे तो कई पोलिंग स्टेशन पर तनातनी करने की कोशिश की गई, लेकिन 1-1.5 घंटे जब नंबर आने शुरू हुए, जो नंबर का आने शुरू हुए उसके बाद टीएमसी के लोग शांत हो गए। तो इन लोगों ने जो दिलासा झूठी देने की कोशिश करी थी उसका भी नतीजा ये है कि वो लोग ज्यादा चार्ज हो गए थे, तो अब ममता बनर्जी को आके फिर से कहना पड़ रहा है नहीं नहीं उनकी झूठी दिलासा थी, मेरी वाली सच है, मेरी वाली मान लो, ममता बनर्जी वो आकर के देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस चीज को समझना होगा कि जो ऐतिहासिक ये मतदान हुआ है 92% से ज्यादा का, वो उसी दिन ये तय हो गया था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं आ रही है। उसके अलावा किसी को मैं कह रहा हूं ग्राउंड पे भी जाने की, मैं ग्राउंड पे गया, मैंने देखा और तमाम लोग हमारे साथी गए ग्राउंड पर, उन लोगों ने तमाम देखा, वो सब कुछ हुआ, लेकिन जिस दिन 92% से ज्यादा का मतदान हुआ था उस दिन कोई भी सामान्य राजनीतिक समझ रखने वाला आदमी ये कह सकता था कि कहानी अब पलट चुकी है, अब वो चीजें नहीं रह गई हैं, उस तरह से चीजें नहीं रह गई हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने झूठ बोला। खैर झूठ की बात ये होती है कि एक ना एक दिन उसे पकड़ा जाना होता है और वो हो जाता है एक्सपोज।
तो वही एक्सपोज हुआ है। और हम इस लाइव सत्र में लगातार आपको आप इंडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ये नंबर स्टैटिक रहने वाले हैं, नंबर में कोई चेंज एक ही हो सकता है कि वो नंबर बढ़ सकते हैं। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। जो हम देख रहे हैं, जो हमने देखा है, जो हमने लोगों से बात करी, जो हमने समझा है, उन तमाम आधारों पर मैं यही बात कह सकता हूं कि अब नंबर बढ़ना ही है, अब नंबर घटने का कोई सवाल नहीं उठता है। 190 प्लस सीटों के साथ बीजेपी सरकार बना रही है और यही इस चुनाव का मुस्तकबिल था, यही इस चुनाव का कहानी है। अब जो अगले 3-4 घंटे चीजें चलने वाली हैं, उसमें आप नंबर्स में जो वोटिंग परसेंटेज का नंबर है उसमें आप उलटफेर देखेंगे, उसमें तमाम बातें देखेंगे। एक आखिरी बार मैं फिर से आपको इस कन्वर्सेशन में एक बार फिर से मैं आपको बताते चलूं कि अभी वोट परसेंटेज की जो टैली है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, वो कितनी दिखाई दे रही है, तो उसमें यह है 44.93% बीजेपी है और 41.26%। मुझे लगता है ये नंबर अपडेटेड नहीं है, मैं एक बार आपको अपडेटेड नंबर बता देता हूं परसेंटेज का, वोट परसेंटेज का। अभी जो वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा है वो ये है कि 46 थोड़ा सा इंटरनेट की समस्या की वजह से ये चीजें नहीं अपडेट हो पा रही हैं। अभी जो नंबर दिखाई दे रहा है 46.53 बीजेपी, 42.75% टीएमसी, 2.5% कांग्रेस, 3.46% सीपीएम, 0.2% सीपीआई। और ये तस्वीर नजर के आ रही है। तो जिन घर दिया ना बाती वाली कहानी हो गई, कभी कम्युनिस्टों की यही स्थिति थी, जिनका तूती बोलती थी उनकी कहानी खत्म हो गई। और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत करारा तमाचा जो है वो टीएमसी के मुंह पे मारा है और इसीलिए ये कहानी आपको इस तस्वीर के रूप में नजर आ रही है। आखिरी बार रीजनल काउंट भी मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। बर्धमान की 54 सीटें हैं, वहां बीजेपी 41 सीटों पर आगे चल रही है, 13 सीटों पर टीएमसी आगे। जलपाईगुड़ी की 2700 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2700 सीटों पर बीजेपी आगे है। मालदा की बात करें तो 49 सीटें हैं, 25 सीटों पर टीएमसी आगे, 21 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मालदा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, 50 से 60% तक वहां मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम लोग हैं। उसके बावजूद अगर 21 सीटों पर उस पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो 50% पार मुस्लिम लगता है। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहां इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद 21 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो इसका मतलब है जो वहां 40% हिंदू वोट है, आप असम के अगर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को याद करेंगे तो उनके द्वारा जिस तरह से बताया गया था कि जिस वर्ज पर आकर के हम खड़े हैं, उसके बाद अगर हिंदू कंसोलिडेशन नहीं होगा, हिंदू एकजुट होकर के वोट नहीं करेगा, तो चीजें नहीं होने वाली है। मालदा ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का कंसोलिडेशन का लेवल क्या है। मेदिनीपुर की 56 सीटें हैं, 54 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, क्लीन स्वीप दिख रहा है। प्रेसिडेंसी रीजन 108 सीटें हैं, 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 55 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। प्रेसिडेंसी रीजन के बारे में टीएमसी के लोगों को, टीएमसी के पक्ष में विश्लेषण करने वाले लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे थे 108 में से तो 100 सीटें टीएमसी के हिस्से में जा रही है, 50 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो ये तस्वीर अभी निकल करके सामने आ रही है। और अब जो टैली, अगर विक्ट्री मार्जिन की बात करें हम, तो मैं 500 से कम नंबर वाली एक बार बताना चाहता हूं कितनी सीटें टीएमसी के हिस्से में। 1 2 3 4 5 6 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर 200 सीट, 250 वोट, 333 वोट, 339 वोट के अंतर के साथ टीएमसी आगे चल रही है। तो अब ये कहानी टीएमसी के खाते में नहीं जा रही है। जैसे ही आप 1000 का नंबर पार करते हैं वैसे ही आपको बीजेपी की टैली दिखने लगती है। आप 5000 का नंबर पार करेंगे, वहां पर भी आपको बीजेपी दिखाई देगी। 10,000 का नंबर पार करेंगे, वहां भी आपको बीजेपी बहुमत दिखाई देगा। आप 10,000 से ऊपर पार करेंगे तो सारा बीजेपी का आपको दिखाई देगा, कुछ जगहों पर टीएमसी के लोग दिखाई देंगे। तो अब जो कहानी बनती हुई पश्चिम बंगाल की नजर आ रही है वो क्लियर हो चुका है, नंबर्स क्लियर हो चुके हैं, जनता ने अपना जो मन बनाया था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। और उसी का नतीजा एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि जिस ममता बनर्जी के चेहरे का जिक्र हमने सबसे पहले आपसे किया था, वो चेहरा इसी वजह से बना है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने 193 सीट्स पर बीजेपी को बढ़त दी है, 95 सीटों पर टीएमसी बनी है। और इस चर्चा में ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और भी हम लगातार आपको अपडेट्स बताते रहेंगे कि क्या कैसे चल रहा है, और भी लोगों के साथ चर्चाएं जारी रहेंगी कि क्या कैसे नंबर्स बन रहे हैं और कैसी कहानी बनती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी का चेहरा आखिरी बार आप लोग और देख लीजिए, इसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। ये ममता बनर्जी का चेहरा है, इस चेहरे को लोगों को देख लेना चाहिए। ये आज की हकीकत का चेहरा है, ये आज के सच का चेहरा है, ये ममता बनर्जी का चेहरा है।